इस आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर है वो 10 सेकंड के लिए काम करता है और उसके बाद इसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर सिस्टम में एनालाइज़र लगा दिया है यहाँ पर UVW पर, और अब इसको देख लेते हैं कि कितने सेकंड के लिए काम करता है। और आपने देखा कि जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद जो एनालाइज़र पर हमें दिखा कि तमाम के तमाम जितने भी इसके एजिबिटीज़ हैं वो ऑन हो चुके थे और कंप्रेसर ने प्रॉपर स्टार्ट ले लिया था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। और इस वक्त इसका जो आउटडोर फ़ैन है वो काम कर रहा है और वो भी बंद हो गया जी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ऐसा इसमें क्या हुआ था। तो ये देखें, ये PCB मेरे पास आया था रिपेयरिंग के लिए। इसमें जो है इसका ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इसमें जली हुई थी। यहाँ पे ये देखें, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये जला हुआ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी वो जली हुई थी, और इसके अलावा इसका जो IGBT ड्राइवर है वो भी जला हुआ था। इसी तरह से यहाँ पर ये लगी हुई जो शंट रेजिस्टेंस है ये भी मुकम्मल तौर पे जल चुकी है, और इसके नीचे जो प्रिंट्स हैं वो भी जल चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक तेज़ आई थी इस आउटडोर यूनिट में, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम जो फॉल्टी पार्ट्स थे उनको मैंने निकाल दिया और नए पार्ट्स के साथ उनको रिप्लेस कर दिया था। रोरा दास्ता सर्किट ठीक शुदा में वर्षा इंडोर लगो लेता था और लैटम पड़की की लग गया था, ठीक दादे मतलब दादा चे आउटडोर इंडोर आपको लोग के खबरें की लग गया था, और दादा गोरा दाद बड़ा लेटना दिलता बली लग गया था गोरा दास्ता सर्किट था, ठीक था, और दा बजे चालू कुम। जैसा कि आपने सुना कि मैंने जो है वो कस्टमर को लोकल लैंग्वेज में ये सारी वीडियो बना के दिखाई और उसको दिखाया कि आपका यूनिट जो है यहाँ जो PCB आउटडोर का उन्होंने मुझे भेजा था वो ठीक हो चुका है और इसकी तमाम लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर काम कर रही हैं। और इसके अलावा मैंने फिर उनको ये भी दिखाया कि यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद है कंप्रेसर वो प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद मैंने इंडोर को यहाँ पे देखें स्टार्ट कर दिया है, और कुछ देर के बाद जो कंप्रेसर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो भी स्टार्ट हो गया था। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट वेट करने के बाद जो कंप्रेसर है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो है वो उसमें काम करना शुरू कर दिया। और ये देखें, उसको मैं चेक कर रहा हूँ और प्रेशर वगैरह सही बन रहा है, और चूँकि यहाँ पे हीट सिंक नहीं लगी हुई थी तो इसलिए मैंने इसको जल्दी बंद कर दिया, और इसके बाद हीट सिंक लगाने के साथ मैंने इसको चेक करके और उसको मैंने डिलीवर किया था। फिर अब तकरीबन यूनिट ने जो है वो 3 से 4 दफ़ा कंप्रेसर को जो है वो स्टार्ट किया और बंद हो गया है। और अब जो है हमारे पास यहाँ पर इंडोर के डिस्प्ले पे ये देखें F1 का जो एरर है वो इस वक्त फ्लैश कर रहा है, और यही प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से हुई थी कि जब ये कस्टमर के पास था यूनिट तो फिर भी ये F1 का ही एरर दे रहा था। लेकिन आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। अब जो F1 का एरर होता है वो IPM मॉड्यूल का एरर है हायर के इस DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। तो मैंने क्या किया कि दोबारा से ये PCB मंगवा के इसमें मैंने IPM वगैरह चेंज किया और काफ़ी और चीज़ें चेंज की ताकि दोबारा से कंप्लेन ना आए। लेकिन कस्टमर ने जो है वो दोबारा से इसको इंस्टॉल किया और फिर वही प्रॉब्लम आई, और अब जो देखें दोबारा से ये सर्किट मेरे पास इस वक्त मौजूद है। जब दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो इसको मैंने तकरीबन लंबा यानी कि खींचा, यानी कि वीडियो को लंबा किया ताकि कस्टमर को पता चल सके कि ये कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पर, और किसी किस्म की आउटडोर यूनिट के PCB में प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये मैंने तकरीबन 3 मिनट तक कंप्रेसर को यहाँ पे रन किया और प्रॉपरली यानी कि देखा उसकी स्पीड भी बढ़ी, एक स्टेप से ऊपर गई और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे गई। तो फिर इस तरह से मैंने इनको दोबारा से ये डिलीवर कर दिया। लेकिन फिर से उन्होंने वही प्रॉब्लम जो पहले उन्होंने कही थी वही प्रॉब्लम मुझे बताई कि इस वक्त यहाँ पे यूनिट जो है वो 10 सेकंड के लिए चलता है और इसके बाद कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है। अब तीसरी बार जो है वो हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके फिर करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो सके कि क्या हमारा ये PCB ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए देखें मैंने यहाँ पे तमाम सेटिंग कर दी है। यहाँ पे ये इसका इंडोर सर्किट लगा दिया है और यहाँ पे आउटडोर सर्किट लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये कंप्रेसर जो टेस्टिंग के लिए मैंने रखा हुआ है इसके ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक यूनिट है मुकम्मल और इसके अंदर गैस भी सख्त मौजूद है और फुल लोडेड है, और इसको मैंने यहाँ पे देखें लूप लगा दी है। ये देखें ये पाइप लूप लगा दी है ताकि जो है वो कंप्रेसर पे लोड ना आए और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम 4-5 मिनट तक इसको यहाँ पे रन कर सकते हैं।
तो इस पे कंप्रेसर पे हम टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ जो इंस्टॉल की है, तो वो ये देखें, ये UVW पॉजिटिव नेगेटिव जो वोल्टेज होते हैं माइक्रो कंट्रोलर से IPM की तरफ आते हैं, तो इन पे मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है। देखें यहाँ पर जो जितने भी इनपुट हैं माइक्रो कंट्रोलर से IPM के ऊपर आते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो प्रॉपरली वोल्टेज जो है वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है इसी PCB में, तो फिर हम इसको यानी कि फाइनल डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ दोबारा से सिस्टम को, और ये मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि सिस्टम जो है वो चलने में 3-4 मिनट लेता है। और यहाँ पे जो है वो सिस्टम ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इस एनालाइज़र को। तो ये देखें यहाँ पर तमाम की तमाम जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं, मतलब कि जितने भी वोल्टेजेस हैं जो माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट निकल रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव IGBTs को रन करने के लिए, तो वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो ये सिस्टम है, यहाँ पे देखें ये IGBT ये भी प्रॉपरली ही काम कर रहा है। लाइटें ज़रा नज़र नहीं आ रही, लाइट की वजह से शायद तो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही से अच्छे से, लेकिन ये तमाम के तमाम IGBT जो है वो रन हो रहे हैं। और ये चूँकि कंप्रेसर जो था वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए चलता था, तो हम यहाँ पे जज करेंगे कि अब ये कितनी देर तक चलता है। और यहाँ पे ये कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपरली काम कर रहा है। मैं थोड़ा माइक ले जाता हूँ नज़दीक, तो देखें यहाँ पर इस वक्त ये बिल्कुल प्रॉपरली रन हो रहा है। यहाँ पे IGBT भी तमाम ऑन है, देखें काम प्रॉपर चल रहा है और कंप्रेसर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। बिल्कुल जी, और कंप्रेसर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी। इसी तरह से दोबारा से अगर हम ये माइक्रो कंट्रोलर के वोल्टेजेस को देखें तो बिल्कुल प्रॉपर हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल तमाम चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। और काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल में 1 मिनट से ज़्यादा हो गया इस कंप्रेसर को चलते हुए। और यहाँ पर गैस भी मौजूद है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल जी, ये देखें पाइप ठंडा होना शुरू हो चुका है, मैं इसको फील कर सकता हूँ अच्छे से। और ये स्पीड जो है वो कंप्रेसर की चेंज हो गई है, देखें 1 से 1.5 मिनट में ही जो है वो कंप्रेसर की स्पीड चेंज हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो PCB है वो इस वक्त प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको सिस्टम को बंद कर देते हैं, इसको ज़्यादा देर के लिए रन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये कंप्रेसर बंद है और लूप लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप दूंगा कि अगर आप ये सिस्टम जो है चेक कर रहे हैं बड़े कंप्रेसर पे, तो यहाँ पर कोशिश करें कि आपने जो इसका रिएक्टर है वो थोड़ा बड़ा लगा देना है, क्योंकि ये रिएक्टर जो है वो तकरीबन 8 एम्पेयर तक है और ये देखें ये मेरे पास जो है वो 12 एम्पेयर का है। तो ये वाला अगर लगा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो करंट ज़्यादा स्टोर होता है जबकि इसमें करंट जो है वो कम स्टोर होता है। इसके देखें 1 2 3 टर्न्स हैं, जबकि इसकी जो है वो 1 2 3 4 टर्न्स है इसमें। तो ये ज़ाहिर बात है इससे बड़ा है तो इसमें करंट ज़्यादा स्टोर होगा, क्योंकि जब आप बड़े कंप्रेसर पे इसको टेस्ट करेंगे तो आपको करंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बड़े पे करें, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसा किया है कि कभी भी छोटे पे नहीं करें, ताकि जो है वो प्रॉपरली जो है वो सिस्टम काम करे। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए इनके परमानेंटली लगाना है और बड़ा कंप्रेसर थोड़ा सा कर दिया तो फिर बड़ा रिएक्टर भी कर दे, ताकि जो फॉल्ट है वो कंप्रेसर में जल्दी ना आने पाए। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि जो कंप्रेसर के टर्मिनल्स हैं इनको चेक कर लेंगे कि क्या ये जो कंप्रेसर था 1 टन का तो ये फॉल्टी है भी कि नहीं, कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसके ऊपर प्रोब्स को लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या मल्टीमीटर हमें क्या शो करता है। ये मैंने लगा दिया इनको और यहाँ पर इसकी रीडिंग देख लेते हैं वाइंडिंग की। तो ये एक रीडिंग आ रही है 3.2 जो है वो ओम्स शो कर रहा है। अब मैं इनको चेंज कर देता हूँ और नेक्स्ट पे लगा देता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। और यहाँ पर भी तकरीबन सेम ही है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं। अब मैं इस वाले को चेंज करता हूँ, इस पर ये भी तकरीबन सेम ही है। अब क्या करते हैं कि इसको निकाल के तो यहाँ पे इसकी बॉडी पे लगा लेते हैं कि बॉडी पे हमें ये
कुछ वैल्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस वक्त तो इसमें किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको नेक्स्ट पे लगा देते हैं, फिर भी कुछ वैल्यू नहीं है। अब इसको नेक्स्ट पे लगा देते हैं, तो किसी किस्म की कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मल्टीमीटर पे शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर जो है वो ठीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन चूँकि रन नहीं कर रहा है तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे, लेकिन एक और टेस्ट के बाद। नेक्स्ट टेस्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे मैगर के साथ, और हम देखते हैं कि क्या मैगर पे ये जो कंप्रेसर है इसकी वाइंडिंग सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मैंने किसी एक टर्मिनल पे जो है वो नेगेटिव प्रोब को लगा दिया है, और फिर जो है वो मैं क्या करूँगा कि पहले इसको हम बॉडी के साथ लगा देते हैं, नेगेटिव बॉडी के साथ लगा देते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव जो है वो हम इसके साथ लगाएंगे। तो ये बॉडी के साथ इसको मैंने लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी रेड प्रोब है इसको मैं कंप्रेसर के साथ लगा देता हूँ, और ये यहाँ पर अभी हमें वैल्यू शो कर रहा था, लेकिन टेस्ट अभी हम देंगे इसको 1000 वोल्ट देंगे हम, और ये वो मैंने 1000 वोल्ट दिए, और ये 2 मेगा ओम से स्टार्ट होके और ये बंद हो चुका है, और ये 1.6 गीगा ओम्स, लेकिन पहले इसने मेगा ओम्स भी दिखाया था 2 मेगा ओम्स पे, और अब ये 2 गीगा ओम्स। तो वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपका जो वाइंडिंग है वो 500 मेगा ओम्स से ऊपर की वैल्यू हमें शो कर रहा है तो वो कंप्रेसर ओके कंसीडर किया जाता है, और वो उसके काम करने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें चूँकि एक दफ़ा कम वैल्यू आई, फिर उसने हाई वैल्यू की, तो यहाँ पर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। लेकिन जो गीगा ओम्स की वैल्यू देखें यहाँ पे, ये देखें 15 मेगा ओम, और फिर आगे आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू किया, तो ये एक लीकेज की निशानी हो सकती है, क्योंकि मेगा ओम से स्टार्ट किया और फिर आगे गीगा ओम पर जा रहा है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी है 50-50 है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैं इस वक्त कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस कंप्रेसर को जो है वो फॉल्टी ही तस्वर करूँगा, क्योंकि एक तो हमें ये प्रॉब्लम भी दे रहा है, और दूसरा जो है वो इसकी वैल्यू में जो है वो मैगर की वैल्यू पे ये सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पा रहा है जो होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं हो रही है, तो मेरा अंदाज़ा है कि ये जो है अंदर से शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर ये दूसरा कंप्रेसर जो मैं अक्सर टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो इस पर हम टेस्टिंग कर लेंगे। तो ब्लैक प्रोब जो है वो मैंने बॉडी के साथ लगा दी है, और इसको मैं 1000 वोल्ट जो है वो दे दूँगा। तो चेक करते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू शो करता है, क्योंकि ये तो सही कंप्रेसर है और हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। तो इसको क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे लगा लेते हैं। बिल्कुल जी, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, और अब मैं इसको वोल्टेज देता हूँ 1000, और मैंने ऑन कर दिया है, और इसकी वैल्यू गीगा से स्टार्ट हो रही है जी। और देखें गीगा से स्टार्ट होके और ये ख़त्म हो रही है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लगाता हूँ, दोबारा से बंद करना होगा ताकि वोल्टेज जो है उसको मिल सके। फिर से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और देखें यहाँ पर ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो चांसेस हैं इसके बहुत ज़्यादा है, ये गीगा ओम से स्टार्ट होता है और फिर वैल्यू जाके बंद हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर को इस पोजीशन में होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है। इस वैल्यू को यहाँ पे गीगा जो ओम्स हमें शो कर रहा है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, इस तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, तो फिर ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जो कंप्रेसर को ओके माना जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए कि इसकी जो वाइंडिंग स्टाइल है या इसका नंबर है वो क्या है जी, पहले ये देख लेते हैं। तो ये है जी इसका नंबर, हाईली जो कंपनी है उसका है, और 180 वोल्ट्स का डीसी कंप्रेसर है ये। जबकि अभी मैंने ये जो दूसरा कंप्रेसर टेस्ट किया था तो ये मेरे पास जी देखें यहाँ पे पैनासोनिक का ये देखें कंप्रेसर है, कंपनी है, और इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये जो कंप्रेसर है वो देखें मेड फॉर पैनासोनिक है, GMC कंपनी है, 180 वोल्ट 120 हर्ट्ज़ पे ये काम करता है, और ये इसका नंबर है। तो तकरीबन इसकी अगर देखी जाए ये 1 टन और ये 1.5 टन का जो कंप्रेसर है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है यानी कि अंदर वाइंडिंग का वो मुझे सेम लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा साइज़ में बड़ा है, बाकी सेम टू सेम ही है तकरीबन। तो इस वजह से जो है वो हमें कंफर्म हो चुका है कि 1 टन का जो ये वाला कंप्रेसर है ये फॉल्टी है, और इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे।